साथियों नमस्कार, मैं हूं लाल कुमार जायसवाल और हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज संधि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था। आज हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि देखेंगे। तो हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं स्वर को लिख दिया हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा दो सजाती वर्ण आपस में आते थे, मतलब दीर्घ स्वर संधि में दो सजाती वर्ण मिलते थे और वो दीर्घ हो जाते थे, इसलिए उसको हम लोग दीर्घ स्वर संधि बोले। अब नेक्स्ट देखते हैं गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है? गुण स्वर संधि में दो इसमें कैप्टन बन जाते हैं, दो कैप्टन बन जाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में अ और आ आएंगे और राइट साइड में ई उ और री आएंगे। ये अभी नहीं आएंगे। तो इसमें देखेंगे अ आ प्लस ई उ री आएगा। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन आएगा। तो इसमें आएगा कंडीशन नंबर 1, अ प्लस ई, अ प्लस बड़े ई, आ प्लस छोटे ई, आ प्लस बड़े ई। ये चारों कंडीशन में क्या होगा? दोनों मिलके बनेंगे ए का मात्रा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगा अ प्लस उ, अ प्लस बड़े उ, आ प्लस उ, आ प्लस बड़े उ। ये चारों स्थिति में क्या होगा? ओ का मात्रा होगा। एक कंडीशन और आएगा अ प्लस री और आ प्लस री। दोनों कंडीशन में दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? अर बन जाएंगे। तो गुण स्वर संधि का ये सूत्र है, इसी आधार से गुण स्वर संधि बनते हैं। और इसमें एक ट्रिक है। गुण स्वर संधि हम लोग जब देखते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए का मात्रा और ओ का मात्रा, जहां पर ए और ओ का मात्रा दिख गया, मतलब आप लोग समझ जाइए कि ये गुण स्वर संधि है। और अर भी दिखेगा, लेकिन मेन अधिक दिखेगा ए और ओ का मात्रा। तो इसको देख के आप लोग जान जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। अब देखते हैं ये अलग कैसे हुआ। तो देव में क्या निकलेगा? अ निकलेगा। उसके बाद इंद्र में क्या निकलेगा? ई निकलेगा। और दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे, देवेंद्र। अब इसको हम लोग अगर और अलग करना चाहें, इसको अगर और तोड़ना चाहें तो इसको और हम लोग तोड़ सकते हैं। देखते हैं। देव में अ निकाले तो क्या बच गया? यहाँ देव में हलंत लग गया। उसके बाद इंद्र में ई निकल गया तो क्या बच गया? नंद्र। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। और ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे? ए का मात्रा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए का मात्रा, तो हो जाएगा ये देवेंद्र। और देख लेते हैं। रामाधन इसमें बड़े ही होता है, बराबर रमेश। अब देखते हैं कि ये अलग कैसे हुआ। रमा में क्या निकलेगा? आ निकलेगा। उसके बाद इसमें क्या निकलेगा? बड़े ही निकलेगा। दोनों मिलके क्या बने? यहाँ ए बने, ए का मात्रा। और अगर इसको और हम लोग अलग करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो कैसे होगा? आ निकल गया तो इसमें क्या बच गया? रम बच गया। और इसमें ई निकल गया तो क्या बच गया? स बच गया। दोनों को अगर हम यहाँ लिख दें तो क्या होगा? रमस हो जाएगा। और ये आ और ई मिलके क्या बने हैं? ए बने हैं, ए का मात्रा। तो इसको हम लोग लिख देंगे ए का मात्रा, रमेश बन गए। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चंद्रधन उदय,
बराबर चंद्रोदय। अब देखते हैं चंद्र में क्या निकला, अ निकला, उदय में क्या निकला, उ निकला, दोनों मिलके क्या बन गए, ओ बन गए। अब इसको और तोड़ते हैं। चंद्र में अ निकल गया, क्या बच गया, चंद्र, इसमें हलंत वाला चंद्र। उसके बाद उदय में उ निकल गया, क्या बच गया, दय। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं चंद्रदय, चंद्रदय। अब क्या लगाना है, इसमें ओ का मात्रा लगाना है, तो द में ओ का मात्रा लगा दिए तो हो गया ये चंद्रोदय। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। अब इसको अलग करते हैं। महा में क्या निकलेगा, आ निकलेगा, उत्सव में क्या निकलेगा, ओ निकलेगा, दोनों मिलके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे, ओ का मात्रा। उसके बाद इसको और अलग करने चाहे तो कैसा होगा, महा में आ निकल गया तो क्या बच गया, मह बच गया। उसके बाद उत्सव में ओ निकल गया तो क्या बच गया, तत्सव। दोनों को लिखने से क्या होगा, महोत्सव, और ओ का मात्रा, दोनों को जोड़ने से क्या बना है, ओ, तो यहाँ पे ओ का मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा महोत्सव। आगे री वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। देवधन ऋषि, दोनों मिलकर बन गए देवर्षि। अब इसमें देखते हैं अलग क्या होगा। देव में क्या निकलेगा, अ निकलेगा, ऋषि में क्या निकलेगा, री निकलेगा, दोनों मिलके क्या बन गए हैं, अर। अब यहाँ इसको और अलग अलग करके देखते हैं। देव में आ निकला है तो देव, हलंत वाला बच गया। उसके बाद ऋषि में री निकला है तो क्या बच गया, सी बच गया। अब इसको लिख देते हैं हम लोग देवसी, देवसी लिख दिए हम लोग, क्योंकि देवसी हमारे पास बच गया था। अब दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है, अर बन रहा है, तो अर को लिख देते हैं। तो अ जो आया है इसको निकाल दिए तो यहाँ पे अ आ गया, और जो र बच गया इसको ऊपर डाल दिए, हो गया देवर्षि। और देख लेते हैं कुछ। सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। अब इसको भी अलग कर लेते हैं। सप्त, त में क्या निकलेगा, अ निकलेगा, ऋषि में क्या निकलेगा, री निकलेगा, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। इसको और अलग कर लें। सप्त में अ निकला है तो क्या बचा, सप्त में हलंत लग जाएगा क्योंकि अ बाहर निकल गया है। उसके बाद ऋषि में री निकल गया, क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। अब दोनों को लिखते हैं यहाँ, सप्त सी। अब ये दोनों को जोड़ने से क्या बन गया, अर बन गया। तो अर में अ को त में लगा देते हैं। उसके बाद हलन निकल गया, और जो र बच गया इसको स के ऊपर लगा देते हैं, हो गया सप्तऋषि। तो इस प्रकार गुण स्वर संधि में हमने देखा कि अ और आ के साथ ई उ और री मिलते हैं। अ के साथ ई और ई अगर मिल जाए, अ और आ के साथ अगर ई और ई मिल जाए तो उसमें ए का मात्रा हो जाता है। और अ और आ के साथ अगर उ और उ मिल जाए तो ओ का मात्रा हो जाता है। और अ और आ के साथ री अगर मिल जाए तो उसका अर हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुण स्वर संधि में ए और ओ का मात्रा अधिकतर दिखता है। जहां पे ए और ओ का मात्रा दिखा तो हमको समझ जाना है कि ये गुण स्वर संधि है। अब अगला देखेंगे हम लोग वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि मतलब क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि अ और आ यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, मतलब लेफ्ट साइड में अ और आ रहे हैं। तो अब बोले कि ई उ री कि हम अ आ के साथ नहीं रहेंगे। तो
अब ये बोले ए ऐ ओ औ, बोले कि अब हम साथ में रहेंगे, मतलब अब अ आ के साथ ई नहीं रहेंगे, ए ऐ ओ औ रहेंगे। अब इसको देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होता है। इसमें भी 4 कंडीशन हो सकते हैं। अधन ए, अधन ऐ, आधन ए, आधन ऐ। चारों कंडीशन में क्या होंगे, ऐ हो जाएंगे। चारों कंडीशन में मात्रा ऐ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, अ प्लस ओ, अ प्लस औ। और एक कंडीशन हो सकता है आ प्लस ओ, आ प्लस औ। ये चारों कंडीशन में क्या होगा, दोनों जुड़ के औ बनेंगे, औ का मात्रा। तो अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखने से पहले एक बात ध्यान देना, हम लोग देखे कि गौड़ संधि में ए और ओ का मात्रा आता था, लेकिन वृद्धि स्वर संधि में ए और औ का मात्रा आता है। उसमें सिंगल आता था ए और ओ, लेकिन इसमें डबल आ रहा है, वृद्धि में बढ़ गया है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये इसका ट्रिक है। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 धन 1 बराबर 1 1। अब इसको तोड़ते हैं और क में क्या निकलेगा, अ निकल गया। उसके बाद एक और है, एक में क्या निकलेगा, ए निकलेगा। दोनों मिलके क्या बन गए हैं, ऐ बन गए हैं, ऐ का मात्रा। उसके बाद इसको हम लोग और अलग कर देते हैं, तो देखेंगे कि एक में अ निकला है तो यहाँ बच गया है 1। उसके बाद यहाँ पे क में ए निकला है तो क्या बच गया है, क बच गया है। अब दोनों को लिख देते हैं हम लोग यहाँ एकक। तो अब यहाँ दोनों को मिलके ऐ मात्रा हो गया है। तो ऐ मात्रा हो गया है। अब यहाँ पे भी लगा है हलंत, ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ हलंत लगाया हूं तो यहाँ नहीं लगाऊं, यहाँ भी हलंत लगा है। लेकिन जब ऐ का मात्रा लगेगा तो ये हलंत भी मिट जाएगा और इसमें ऐ का मात्रा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मत धन ऐक्य, मतैक्य। अब इसमें त में क्या निकलेगा, अ निकलेगा। उसके बाद ऐक्य में क्या निकलेगा, ऐ निकलेगा। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ का मात्रा। अब इसमें और इसको निकालेंगे तो क्या होगा, मत में अ निकल गया है तो मत में हलंत लग जाएगा। ऐक्य में ए निकला है तो क्या बच गया, क्या बच गया। दोनों को यहां हम लोग लिख देते हैं मतक्य, मतक्य लिख दिए। अब ए और ऐ मिलके क्या बन गए, ऐ का मात्रा बन गए। तो इसको हलंत को निकाल के यहाँ पे ऐ लिख दिए तो ये बन गया मतैक्य। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। औ वाला, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। अब इसको देखते हैं कि ये अलग कैसे हुआ। दंत में क्या निकलेगा, अ निकलेगा। ओष्ठ में क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। दोनों मिलके क्या बन गए हैं, औ। अब इसको और अलग करें। दंत में अ निकल गया है तो दंत में त में हलंत लग जाएगा, प्लस ओष्ठ में ओ निकल गया है, षष्ठ बच गया। अब दोनों को जोड़ के लिख देते हैं दंतस्थ। अब ये दोनों मिलने पे क्या बने हैं, औ बने हैं। तो यहाँ पे हलंत को निकाल के यहाँ पे औ लिख देते हैं, दंतोष्ठ बन गया। उसके बाद एक आध दो और एग्जांपल देख लेते हैं। महाधन औषधि, महौषधि। इसको भी देख लेते हैं कैसे अलग हुआ। महा
महा में क्या निकलेगा, आ निकलेगा, औषधि में क्या निकलेगा, औ निकलेगा, दोनों मिलके क्या बने हैं, औ बने हैं। उसके बाद इसको और देखेंगे, महा में आ निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ मह बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, सधी, सधी बच गया। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, महसधी। उसके बाद ये दोनों मिल के क्या बने हैं, औ बने हैं, तो यहाँ पे औ का मात्रा लगा देंगे तो हो गया ये महौषधि। तो हमको गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में ये ध्यान रखना है कि गुण स्वर संधि में ए और ओ का मात्रा आएगा और वृद्धि स्वर संधि में एक बढ़ जाएगा, ए और औ का मात्रा आएगा। इसको देख के हम लोग जान जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि है कि वृद्धि स्वर संधि है। ये इसका एक ट्रिक है। हमेशा तो ये नहीं होता, लेकिन 99% ये आपको मिल जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि ही रहेंगे। 1-8% आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।